आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, पहले चरण का मतदान तो हो गया, लेकिन वोट चोरी का आरोप बराबर लगाया जा रहा है। ये महागठबंधन की ओर से लगाना शुरू कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं, देखिए, राजद सांसद मीसा भारती की, जहां उन्होंने कहा कि वोट चोरी जो है वो आरोप बिल्कुल सच है। समस्तीपुर में जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिली, तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, तेज प्रताप यादव की सुरक्षा का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है। खतरा है तो सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही आरोप लगाया है, क्योंकि देखिए इसका सबूत भी दे रहे हैं। आपने देखा समस्तीपुर में किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिली है और वहां से आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। इसमें जो इनके दबाव में आकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। और आप सीसीटीवी देखिए, जगह जगह से ये खबरें आ रही हैं। अभी मैं घर से निकली हूँ तो मैंने देखा दानापुर की सीसीटीवी घंटों से बंद पड़ी हुई है। तो आखिर सीसीटीवी बंद करके ये कर कौन रहा है? तो क्या काम कर रहे हैं? तेज प्रताप यादव को देखिए, तेज प्रताप के सुरक्षा का मामला बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार का मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है। मगर उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है। तो खतरा है तो सरकार ने उनको सुरक्षा दी है ना। सम्राट चौधरी वो सरकार का मामला है। देखिए, सुरक्षा जो सत्ता में बैठे हैं उनका मामला है, वो लोग देख लेंगे। कांग्रेस की ओर से लगातार वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है, वीवीपैट की बात हो रही है। अब इस बार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने फिर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और राहुल गांधी के दौरे के बाद से हम इसे देख रहे हैं। महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सरायरंजन में वीवीपैट दिख रहा है। यह कहां से आया? चुनाव आयोग को इस पर बोलना चाहिए। यह महनार में दिख रहा है, जहां से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। इससे इसकी वोट चोरी की पुष्टि होती है। अयोध्या में मंदिर या किसी अन्य मंदिर या मस्जिद का बिहार चुनाव से क्या संबंध है? देखिए, बदलाव की बयार है, बदलाव की आहट है, और इसको हम लोग जब राहुल जी की यात्रा थी उस समय से महसूस कर रहे हैं, उस समय से देख रहे हैं, और चुनाव उसी की परिणति होने जा रही है। महागठबंधन के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का आरोपों को लेकर कह रहे थे, तो अब तो वो प्रूफ हो गया। वीवीपैट अब सरायरंजन में दिख रहा है। कहाँ से आया? इलेक्शन कमीशन को उस पर बोलना चाहिए। जिस तरह का सफाई दे रहे हैं उसका कोई दम नहीं है। महनार में दिख रहा है, जहाँ से जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब उस बात की पुष्टि होती है, खुलासा होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं। 550 साल हो गए जब बाबर ने राम मंदिर खोदा था। पहले मुगलों ने बिहार चुनाव से इस सब कोई इशू का मतलब है? बिहार चुनाव से अयोध्या के मंदिर का या किसी और मंदिर का, किसी मस्जिद का तो कोई ताल्लुक है नहीं। आपने नीतीश जी के हेल्थ को लेकर वो सवाल करेगी? नहीं, मैं पहले भी कहा था कि हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। उनके साथ 2-2, 3-3 डॉक्टर लोग लगाए हुए हैं। तो मुझे अंदेशा है और बिहार को अंदेशा है कि ऐसा तो नहीं कि अगर किसी तरह से सरकार बनती भी है तो उनको ये लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का सफाया तय हो गया है। देखिए, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी और एक विकसित बिहार का निर्माण करेगी। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा है। राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तेजस्वी यादव भी खुद को संभाल नहीं पा रहे। वे ऐसे आरोप लगाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। वोट चोरी मुद्दा नहीं है, सत्ता वियोग है। उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया है, इसलिए वे बौखलाए हुए हैं। वे घुसपैठियों को मतदाता बनाना चाहते हैं। यह काम नहीं करेगा। पहला फेज बहुत अच्छा था और उससे भी ज़्यादा अच्छा दूसरा फेज रहने वाला। बिहार में महागठबंधन चारों खाने चित हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है। एनडीए प्रचंड बहुमत से 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा और विकसित बिहार बनाएगा। यहाँ की जो वास्तविक समस्या हैं उनका समाधान किया जाएगा और बिहार का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की जोड़ी पर है। हमारा गठबंधन 5 पांडवों का है
और वो सफलता के शिखर की ओर बढ़ रहा है। लगातार राहुल गांधी आज भी सवाल करके वोट चोरी पर कर रहे हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी जगह वोट चोरी। देखिए, श्री राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तेजस्वी यादव भी अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। आरोप ऐसे लगाएंगे जिस आरोप में कोई दम ही नहीं है। वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है बिहार का, देश का मुद्दा नहीं है। जिस चीज़ का स्वागत होना चाहिए उसका विरोध करने का ये पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी कृत्य है। और यह वोट चोरी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सत्ता वियोग का है। वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए। तेजस्वी यादव जी को लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के लगातार मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं। ये परेशानी इस बात को लेकर के है, ये घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, उनका बचाव करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव है वो लगातार सवाल खड़े हैं कि उस पर बदलाव हो रहा है और 11 तारीख को भी बदलाव के लिए लोग वोट। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, बदलाव नहीं, ये बयार है, एनडीए की बयार है और फिर से नीतीश सरकार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।